जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, हाई कोर्ट में भर्ती निकली है जो कि ट्रांसलेटर की भर्ती निकली है। ट्रांसलेट करने वाले जो होते हैं, अनुवादक जिसको हम बोलते हैं, उसकी भर्ती निकली है साथियों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 साल से 40 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, छूट भी मिलेगी। और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, पद क्या है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, A to Z जानकारी आपको मिलने वाली है। एकदम आसान और सरल भाषा में सारी चीज़ें समझा देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इस नोटिफिकेशन को क्लियर कर लेते हैं और इसके सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। आ जाओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में समझते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर भर्ती 2024 हाई कोर्ट ट्रांसलेटर की भर्ती है भाई। ट्रांसलेट करने वाले जो होते हैं उनकी भर्ती है। आवेदन इसके शुरू है, महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू कब से हो जाएंगे? 29 नवंबर 2024 से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। यानी कि 29 नवंबर से आपके फॉर्म शुरू होंगे और 19 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन है, 19 दिसंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज क्या है? तो एज 18 साल से 40 साल है और छूट भी मिलेगी। योग्यता क्या है, पद क्या है, कितने हैं, फीस क्या है, चयन, वेतन, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। आओ जो फटाफट से हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे भैया, ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, देखो जी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा होगा ना भाई तुमको। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का है। 27 नवंबर 2024 को विज्ञप्ति जारी हुई है भाई। 27 नवंबर को ही विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय में अनुवादक ट्रांसलेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा 2024। ठीक है जी, पद नाम क्या है? अनुवादक है, ट्रांसलेटर है। ठीक है साहब, आ जाओ फटाफट से हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वेतन की बात करें तो वेतन देखो 2 साल तक तो आपको 26,500 दिया जाएगा। उसके बाद में 37,800 आपका वेतन हो जाएगा और फिर लाखों में आपका वेतन बढ़ता रहेगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है आपको, ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, इस वेबसाइट के माध्यम से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की तिथि हमने बताई थी 29 नवंबर से दोपहर 1 बजे से शुरू हो जाएगी और 19 दिसंबर तक शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है जी, और आगे की बात करते हैं। परीक्षा तिथि वगैरह सब वेबसाइट के ऊपर बता दी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शुल्क की बात करा तो फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म फीस देखो, इसमें सामान्य वर्ग यानी जनरल, ओबीसी, क्रीमी लेयर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी, अन्य राज्य के कैंडिडेट, अगर जैसे भाई कोई हरियाणा का फॉर्म भरता है, राजस्थान के अलावा कोई हरियाणा का फॉर्म भर रहा है, ठीक है, और कोई भाई दिल्ली का फॉर्म भरता है, इस प्रकार से दिल्ली वाले, हरियाणा वाले जो भी हैं अदर कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं गुड़गांव वगैरह से, तो उनके 750 रुपये लगेंगे। और जो राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, राजस्थान राज्य के ओबीसी हैं, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी है, नॉन क्रिमिलियर आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस वगैरह है, तो उनके 600 रुपये लग जाएंगे राजस्थान वालों के। और जो राजस्थान के दिव्यांग जन हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके 450 रुपये लगेंगे। राजस्थान के होने चाहिए लेकिन वो दिव्यांग जन, उनके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, विकलांग प्रमाण पत्र। और एससी एसटी और भूतपूर्व सैनिक, उनके 450 रुपये लगेंगे भाई। ये आपकी फॉर्म फीस रहेगी। पदां की चर्चा करा तो पद भी देख लो भाई। पद इसमें देखो अनरिजर्व कैटेगरी के 5 पद हैं साथियों, जनरल के तो, और 1 पद ओबीसी का है। टोटल 6 पद हैं। 1 पद इसका बैकलॉग है साथियों, जो कि एससी का है। तो टोटल ये जो पद हैं ये 7 पद हैं। 7 ही पदों पर ये भर्ती निकल रही है। जो भी भाई बहन फॉर्म भरना चाहता है भर सकता है। एमए इंग्लिश लिटरेचर से होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। ठीक है साहब, अब आगे भी हम और बात कर लेते हैं इसमें। देखो भाई, इसमें जो है महिलाओं के लिए 1 पद रिजर्व है इसमें। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 पद अनरिजर्व कैटेगरी के हैं जनरल के, आउट ऑफ विच 1 पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन। 1 पद इसमें महिला का है, 4 पद इसमें पुरुष के हैं। ठीक है साहब, ये तो हो गई बात क्लियर। अच्छा, आगे हम बात करते हैं इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा देता हूँ। ठीक है साहब, बाकी योग्यता देखो। अब
योग्यता इसमें इंग्लिश लिटरेचर से एमए होनी चाहिए, तभी जाके आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं भाई। योग्यता क्या होनी चाहिए? पर्सन हु एज अपेयर्ड और इज अपेयरिंग इन एमए फाइनल इंग्लिश लिटरेचर से, यानी कि अगर आप एमए फाइनल अब कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और आपने एमए फाइनल कर ली है इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाले नहीं भर पाएंगे, इंग्लिश वाले भर पाएंगे। ठीक है जी, ये बात तो हो गई क्लियर साहब। शारीरिक वगैरह तो अच्छा खासा आपके भाई, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हों, ये चीज़ें फिजिकल मेडिकल थोड़ी ना वेगो में, बिल्कुल। और भाई एज की बात करें तो एज के लिए देखो 18 साल से 40 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और छूट किनको मिलेगी? द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर्स, 5 साल की छूट मिलेगी केस ऑफ द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, यानी कि एससी के, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के, और जो बैकवर्ड क्लास बीसी के, और वुमेन कैंडिडेट जो भी हैं उनको सबको 5 साल की छूट मिल जाएगी साथियों। ठीक है जी, आगे देखो, देयर शैल बी नो एज लिमिट इन द केस ऑफ विंडो एंड डिवोर्स वुमेन कैंडिडेट। विधवा और तलाकशुदा जो महिलाएं हैं वो आराम से फॉर्म भर सकती है, 50 साल तक की हैं तो भी भर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी एक्स सर्विसमैन हैं साथियों, डिफेंस वाले हैं, वो एक्स सर्विसमैन 50 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, आगे की बात करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा साथियों। जो भी साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी जुड़ जाएं भाई। ठीक है साहब, और इसमें मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें, हाँ बाकी कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है नियुक्ति के लिए तो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, कोई समस्या नहीं है अभी। ठीक है, अब पेपर की बात करें तो पेपर का पैटर्न जो होगा वो देखो, 2 पेपर होंगे साथियों, पहला पेपर दूसरा पेपर। एक पेपर होगा उसमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। जैसे कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, अब जैसे ये इंग्लिश में लिखी हुई है इसको हिंदी में करना पड़ेगा भाई। जैसे ये इंग्लिश में लिखी हुई है, एक कैंडिडेट शैल हैव टू स्कोर मिनिमम 55% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। इसका हिंदी अर्थ करो अब क्या होता है, उसे कहते हैं ट्रांसलेटर। तो मैं अभी इसका हिंदी अर्थ करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि हर कैंडिडेट को मिनिमम 50% नंबर लाने पड़ेंगे एक पेपर में। एक पेपर होगा 100 नंबर का, उसमें 50, ये तो मैक्सिमम मार्क्स हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 नंबर का पेपर है जिसमें आपको मिनिमम 50% नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर आप पास हो पाओगे। और 60% नंबर लाने पड़ेंगे दोनों पेपरों को मिला करके। इसका हिंदी अर्थ ये होता है कि भाई दोनों पेपरों को मिला करके आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे साहब? 60 नंबर लाने पड़ेंगे, 60% बनानी पड़ेगी दोनों पेपरों को मिला करके। अब ये दूसरा पेपर होगा, ये हिंदी टू इंग्लिश होगा। इसमें साथियों हिंदी की जो बातें हैं उनको इंग्लिश में बोलना है आपको, तो वो भी 100 नंबर का होगा। 55% आपको बनाने पड़ेंगे, 55 नंबर आपको लाने पड़ेंगे 100 नंबर में से। ये भी 2 घंटे का ही होगा, दोनों पेपर होंगे साथियों। और ये जो दोनों पेपर होंगे ये तुम्हारे एक ही दिन होंगे साथियों। बोथ द पेपर्स विल बी टेकन इन 2 शिफ्ट ऑफ 2 आवर्स इच ऑन सिंगल डे। एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाएंगे, दोनों पारियों में अलग अलग पेपर लिए जाएंगे तुमसे। ठीक है जी, ये चीजें होती हैं। ठीक है साहब, आप अच्छी प्रकार से अब समझ गए होंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। एडमिट कार्ड वगैरह वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसका पूरा का पूरा जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा दिया गया है। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करेंगे। वो ही भर सकते हैं भाई, एमए वाले ही भर सकते हैं, बाकी कोई भी स्नातक वाला 10वीं 12वीं वाला फॉर्म नहीं भर पाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई 10वीं हो, ठीक है, कोई 12वीं हो, कोई स्नातक हो, वो सब इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन भर पाएगा? जो एमए इंग्लिश से है, इंग्लिश लिटरेचर से, वो ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चाहे कोई एमए कर चुका है या कोई कर रहा है एमए फाइनल, तो भी फॉर्म भर देगा। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।